वेलकम टू एस के जैन स्टडी पॉइंट। आज हम सभी लोग इस एस के जैन स्टडी पॉइंट में पढ़ने चल रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह, तिरंगा आदि सभी, यानी भारत के राष्ट्रीय पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। यानी तिरंगा को कब अपनाया गया, तो आप देख रहे हैं 22 जुलाई 1947 को इस भारत के राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया। और इसके डिजाइनर माने भारतीय तिरंगा को बनाने वाले पिंगली वेंकैया थे। और इस तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। यानी लंबाई 3 और चौड़ाई कितना है, 2 होनी चाहिए। इस अनुपात में इस तिरंगे को बनाया जाता है। और भारतीय जय संहिता 2002 में बना। भारतीय जय संहिता कब बनाई गई, तो 2002 में बनाई गई। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को किया गया। यानी ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसका पहली बार जो उपयोग किया गया वह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात को उपयोग किया गया इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे राज चिन्ह अशोक स्तंभ की। तो भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। यानी ये सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। और फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है, तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसे किसे भाई, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को इस अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, जिसमें अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, इसे मुंडकोपनिषद के सूत्र से लिया गया। यह सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग राष्ट्रगान की बात करते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। ये भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। सबसे पहले जो रचना किए थे, किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सभी लोग जान भी रहे होंगे। तो चलिए, इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, इस राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में इसे चलाया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह गान सर्वप्रथम, ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई, यही पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में, कहाँ भाई, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। किससे किया गया है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से लिया। कहाँ से लिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से। ठीक है, अच्छा 1919 में लिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किया गया था, 1919 में हुआ था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला की रचना किए थे। माने बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला की रचना भी किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय की भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है, चलिए राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया।
राष्ट्रगान 12 से 52 सेकंडों में गाया जाता है। राष्ट्रगान कितने सेकंडों में गाया जाता है? 52 सेकंड का टाइम लेते हुए इसे गाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को देखेंगे। आपने अभी अभी राष्ट्रगान देखा, अब राष्ट्रीय गीत को देखेंगे। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे सबसे पहले रचित किया। कब रचित किया? 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1925 को अपनाया गया और यह अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद की मातृभूमि सूक्त से लिया गया है। ठीक है, चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ बंगला भाषा में 1882 ईस्वी में किया था। किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1986 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1996 में, कितने में? 1996 में 12वें कलकत्ता अधिवेशन में इस वंदे मातरम गीत को गाया गया था। ठीक है, चलिए अब बात हम लोग करेंगे इस गीत को सबसे पहले गाया किसने। तो सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाना गाने वाला सबसे पहला व्यक्ति था अशफाक उल्लाह खान था। कौन था? अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए सबसे पहले इस वंदे मातरम गीत को गाया। और इस गीत को गाने में, माने वंदे मातरम राष्ट्रीय गायन को गाने के लिए 65 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, टोटल कितने सेकंड का समय लगता है? 65 सेकंड का, जबकि राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए अब लोग राजकीय पुष्प माने राष्ट्रीय पुष्प कमल की बात करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। अच्छा, यह एक जलीय पादप है, यानी ये जलीय पौधा है जो जलों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन। नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन। ठीक, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। 3 राज्य किसकी बात करें? 3 राज्य, नंबर 1 हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का यह राज्य पुष्प है कौन? कमल है। ठीक है, जबकि यूपी का राज्य पुष्प कौन है? पलाश है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इस मोर को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। कब घोषित किया? 26 जनवरी 1963 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय फल की बात करेंगे। राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसका वनस्पतिक नाम मैनीफेरा इंडिका। क्या नाम? मैनीफेरा इंडिका। आम में विटामिन ए और सी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आम में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है इसे भी आपने देख लिया। कौन कौन सी? विटामिन ए और विटामिन सी। आम का नामकरण अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर किया गया। किसके नाम पर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्हीं के नाम पर आम का नाम रखा गया। ठीक है, अच्छा देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है भाई? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, चलिए बात हम लोग करेंगे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की। तो राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। यह बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसका जीवन काल काफी लंबा होता है। इसका वनस्पतिक नाम होता है फाइकस बैघालेसिस। फाइकस बैघालेसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका फल गोलाकार लाल रंग का होता है। ठीक है, इसकी पत्तियों शाखाओं को तोड़ने पर दूध निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं।
बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटेक्स किसे कहते हैं? तो इसमें से जो दूध निकलता है उसे लैटेक्स कहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यह वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, बहुत बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, सभी वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन यह बरगद एक ऐसा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। अच्छा, बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पशु की। तो राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। किसको? बाघ को। बाघ को 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने बाघ परियोजना का प्रारंभ किया, जिसमें बाघों की सुरक्षा की जाए। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय खेल हॉकी की। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है, जिसमें 2 टीमें होती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं और खेलते हैं। और इस हॉकी में जो गेंद प्रयोग किया जाता है उसका रंग सफेद होता है, उसका वजन 155 ग्राम होता है। ठीक है, कितना ग्राम होता है? 155 ग्राम। और हॉकी में जो स्टिक छड़ी प्रयोग की जाती है उसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 29 अगस्त के दिन भारत के मशहूर जादूगर हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब बात हम लोग करेंगे राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। ठीक है, या 4 नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी की उपाधि दी गई, यानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार ने 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। यह नदी गंगोत्री हिमनदी या उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद गोमुख उत्तरकाशी से निकली है। ठीक है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर लंबी यह नदी है। 1986 में प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा गंगा नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया। यानी प्रयागराज और हल्दिया के बीच जो गंगा नदी का जल बहाव होता है, इसके बीच तमाम यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए कहा जाता है जल मार्ग 1620 किलोमीटर का गंगा नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, इसी बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को क्या कर दिया भाई? इसको जलीय जीव घोषित कर दिया। कौन सा? राष्ट्रीय जलीय जीव। और यह डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। इसका मतलब इसको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके आंखों में क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। ठीक है, मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से क्या होती है? अधिक होती है, यानी मादा डॉल्फिन बड़ी होती है, जबकि नर डॉल्फिन क्या होती है? छोटी होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। 21 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी एलिफास इंडिया को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया। ठीक है, कब घोषित किया? 21 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, भारत सरकार ने 1992 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे हाथी परियोजना के नाम से जानते हैं। इसे कब चालू किया गया? 1992 ईस्वी में। ठीक है, हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, उनकी मोहरों पर इसे छपाया गया था। हाथी 4 राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा का राजकीय पशु भी है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। यह 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें प्रथम महीना चैत का होता है और अंतिम महीना, ठीक है, देखिए पहला महीना चैत का होता है जिसे इंग्लिश में मार्च मानते हैं, और अंतिम महीना फागुन का होता है। ठीक है, किसमें? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे। राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है, भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह एक प्रतीक मिल गया। रुपए का नाम प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन के आर से मिलकर बना है। किससे? रा और रोमन के आर से मिलकर बना है। भारत में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1540 से 45 ईस्वी में रुपया मुद्रा के रूप में शुरुआत हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा के डिजाइनर मुंबई के IIT छात्र उदय कुमार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? उदय कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है, यानी हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तीर धनुष और मछली है, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रॉच है, जिसे क्रॉच बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, मैंने अभी भी बताया। इसे भारत का औषध भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक भारत का, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो हम सभी लोग इस अनुराग अकेडमी को यहाँ पर यस के जैन स्टडी पॉइंट में ये टॉपिक्स सब पढ़ रहे हैं, और आप सभी को ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप तुरंत इस यस के जैन स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है।